बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ बेटी हमारे साथ मौजूद है। इनका लेटेस्ट जो है वो अभी एडमिशन हुआ है आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज में। समीन बेटी का नाम है। तो इनकी बड़ी सिस्टर थी, इससे पहले नरगिस थी। उनका भी जो है वो मैं काफ़ी हेल्प आउट उसकी करता रहा। उन्हें जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के बारे में मैं बताता होता था कि किस तरह से जो है वो किसी अच्छी फील्ड को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो उस बेटी का भी जो है वो फॉर्म डी में एडमिशन उन्होंने सिक्योर कर लिया था वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में। इसी तरह ये बेटी है, इनके बाद इनके जो है वो भाई है माहर। तो इनका जो है वो तमाम को जो है वो मैं फर्दर गाइडलाइन भी देता रहता हूँ, इनको डिफरेंट फील्ड्स का भी बताता रहता हूँ अपने चैनल के थ्रू भी। और ये बेसिकली ये मेरे एरिया से बिलोंग करते हैं, बुरेवाला से ऑलमोस्ट जो है वो 4 से 5 किलोमीटर दूर जो है वो इनका गांव है 325 EB। तो बेटी से कुछ चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि एएफएनएस एक ऐसी फील्ड है जिससे रिलेटेड गर्ल्स के अंदर काफ़ी जो है वो कंफ्यूजन पाई जाती है। क्योंकि इसमें जो है वो गर्ल्स ख़ास तौर पे ये कहती हैं कि सर ये फील्ड अच्छी नहीं है। उसके बाद हमारे जो है वो ख़ास तौर पे ये बच्चियाँ ये कहती हैं कि हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। तो मैं फर्दर भी जो है वो गर्ल्स को अक्सर गाइडलाइन ये देता रहता हूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है अपनी नौइयत की। इसमें जो है वो गवर्नमेंट एक तरह से आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं होती। जैसा कि ये बेटी अभी समीन मेरे पास बैठी हुई है, तो मैं इनके भाई को भी यही एग्जांपल दे रहा था कि डिफरेंस बता रहा था कि फॉर्म डी इनकी बड़ी सिस्टर ने कर लिया, मगर अभी से उनकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। मगर जो है वो छोटी सिस्टर है, एफएससी के फौरन बाद जो है वो इनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो चलते हैं बेटी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो है वो चीज़ों को कवर किया, ऑनलाइन अप्लाई किया। और इस एरिए में रहते हुए जहाँ पर जो है वो इंटरनेट की भी सहूलत नहीं है, डेली 10 से 15 किलोमीटर जो है वो ट्रैवलिंग करके ये अकेडमीज जाती होती थी। उधर जो है वो अपनी एम डी कैट की भी प्रिपरेशन कर रही थी। और एम डी कैट की प्रिपरेशन के दौरान ही मैंने गाइड करता रहा कि बेटा आप जो है वो ए एफ एन एस में लाजमी तौर पर जो है वो अप्लाई करें। तो चलते हैं बेटी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकती हैं। बाद में भी जो है वो ये बेटी हमें आपके क्वेश्चन का जो है वो जवाब दे सकती है। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने जो है वो अपने एफएससी के बाद प्रिपरेशन किस तरह से की थी। फॉर एग्जांपल कि आपने तो एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट जी, की थी, तो आपने अपनी किस तरह से आप तैयारी करती थी? बेसिकली इसमें जो ज़्यादातर एकेडमिक पोर्शन होता है वो एफएससी का ही होता है। तो हमने जब एमडी कैट की तैयारी करते हैं सारा सिलेबस तभी कवर हो जाता है। बाद में ऑनलाइन टेस्ट क्या होता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगस्त में तकरीबन इसकी सीट ओपन हो जाती है वैकेंसीज। फिर अगस्त में हमारा टेस्ट होता है सितंबर में। वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं वर्बल होते हैं और कुछ नॉन वर्बल होते हैं। देन एकेडमिक सेशन होता है, वो सिंपल सा होता है, ईजी होता है। जिसने एफएससी की तैयारी अच्छी की है उसका हो जाता है क्लियर। देन हमारे पास पर्सनैलिटी क्वेश्चन आते हैं, पहले इंग्लिश में टेस्ट होता है, फिर उर्दू में वही क्वेश्चन होते हैं, वो क्लियर करना होता है। वो जब क्लियर हो जाता है तभी हमारा इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल में हमारा वेट, हाइट और आई साइट चेक करते हैं, बस उसमें ये होता है। और बाद में हमारे इंटरव्यू की कॉल आती है उसी की बेस पे। और इंटरव्यू की कॉल तकरीबन दिसंबर में जाके आती है। 27 दिसंबर को आई थी मेरी इंटरव्यू की कॉल। और फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में हमारे से जो हमने फॉर्म फिल किया होता है एडमिशन के लिए, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। हॉबीज़ वगैरह पूछते हैं, कुछ बायो के क्वेश्चन पूछते हैं। और इंटरव्यू के बाद हमें देते हैं कि हम इसके लिए ये इंटरव्यू क्लियर किया है हमने या नहीं। जिनका नहीं होता मतलब कि उनका वहीं से खत्म हो जाता है इसका। जिनका क्लियर हो जाता है उनके बाद में फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल थोड़ा टफ होता है। उसमें तो सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट, फिर हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आई साइड, ईयर, ईएनटी का टेस्ट होता है हमारा। ये वेट का थोड़ा मसला हो जाता है, जब बीएमआई होता है ना वो क्लियर आना चाहिए। ज़्यादातर जो कैडेट्स होते हैं वो बीएमआई की वजह से बाहर हो जाते हैं। और ब्लड एच भी बहुत मेंटेन इसको करती है, एच भी। और बस यही होता है। और बाद में जब इन मेडिकल हो जाए क्लियर, उसके बाद ये भी हमारे पास होता है कि सिक्योर हो गया कि हमारा हमें लेटर आ जाएगा। नहीं, कंफर्म नहीं होता। जब लेटर आएगा तब पता चलता है कि हमने कहाँ पे जाना है। बस ये होता है इसमें। ये बेसिकली आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी। मैंने जो है वो बच्चों को डिफरेंट काउंसलिंग के सेशन भी देखता हूँ। तो आपने ये चीज़ नोट की है कि जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने एएफएनएस से रिलेटेड आपको बताई हैं, सेम बेटी ने वही बात आपको बताई है, वही चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी भी आप मेरे रिसेंट लेक्चर तो सुनेंगे, तो मैंने उनके अंदर भी जो बेटी ने बात बताई यही आप लोगों को बात बताई थी कि आपने जस्ट आपके जो है वो एफएससी के बेसिक में ही जी। जो है वो ये टेस्ट बन के आता है। अगर आप एमडी कैट की अगर अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको अलहदा से कोई भी
कोई बुक या कोई अलहदा से टेस्ट की कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। सेम वही बेटी ने बताया, तब भी मैंने जो है वो बेटी को यही मशवरा दिया था कि बेटा एफएससी के जो बेसिक्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर होने चाहिए। एमडी कैट में बेटा क्या होता है कि एमडी कैट में भी सेम यही होता है कि आपके एफएससी के वो कंसेप्ट जो है वो उनको वो क्लियर करवाते हैं। ठीक है, अगर आपके एफएससी के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इजीली एफएनएस का जो है वो आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे। यही चीज़ जो है वो बेटी ने भी आपको बताई है। इसके बाद जो बेटी ने बताया कि आपका जो है वो आगे डिफरेंट जो है वो टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी रिसेंटली भी काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स की तरफ से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि सर हर साल बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चियां जो है वो टेस्ट पास करती हैं। अगर मैं बुरे वाला की बात कर लूँ, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस एरिया से ये बेटी बिलोंग करती है, तो मेरे जो जिन बच्चों का मैंने कह लें कि अप्लाई करवाया था, इसी बैच में ऑलमोस्ट कोई 50 से 60 के करीब फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी थी जिन्होंने टेस्ट को क्लियर कर लिया था और वो ये समझ रही थी कि उनका जो है वो अब एएफएनएस में एडमिशन हो जाएगा। मगर इस एक बच्ची का हुआ है, एक बच्ची शायद और थी जो अपना एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हुई थी। यही रीज़न कि जो आगे जाके आपके टेस्ट होते हैं, मेडिकल होते हैं, आपके बड़ा सख्त मेडिकल होता है, उसमें थोड़ा-सा भी वेट आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा निकल आए या कम निकल आए, तो वो इस तरह के इश्यूज़ बनते हैं। बेटा जो सबसे ज़्यादा आजकल गर्ल्स क्वेश्चन करती हैं, वो ये क्वेश्चन है कि सर इसके अंदर रिश्वत चलती है या जो है वो कोई सीट्स फिक्स होती हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स ने मुझसे क्वेश्चन किया, तो मैंने सोचा मैं बेटी से ये क्वेश्चन कर लूँ कि क्या उन्होंने किसी को कोई सिफारिश की है या कोई रिश्वत दी है? जिस एरिया से ये बिलोंग करती है, ना इनको कोई एमएनए एमपीए जानता है, ना कोई ब्रिगेडियर जानता है, तो आप बेटी आपके सामने ये आपको बता देगी कि किस तरह से इनकी जो है वो सिलेक्शन हुई। नहीं, इसमें रिश्वत बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पे जो भी कैडेट्स मैं तकरीबन 3 महीने हो गए मैं वहाँ पे जा रही हूँ, कोयटा में मेरी सिलेक्शन हुई है, तो वहाँ पे रिश्वत बिल्कुल नहीं चलती, सारे मेरिट की बेस पे आते हैं। तो उनका भी जो भी आते हैं उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं, एफएससी में उनका टेस्ट भी होता है, मतलब कि थोड़ा ये होता है कि जो वो हर तरह के कैडेट्स को लेते हैं कि जिनके थोड़े कम मार्क्स हो लेकिन इंटरव्यू अच्छा हो उनको भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रिश्वत नहीं चलती। आप लोगों ने ये सुन लिया बेटी से, ये यहाँ पे आके जो है वो आपके तमाम सवालात का आपको जवाब मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल अब बुरे वाला से ऑलमोस्ट 70 से 80 गर्ल्स ऐसी थी जिन्होंने टेस्ट को पास कर लिया था जी। और मार्क्स भी आपके जितने थे, तो क्या आप रीज़न समझती हैं कि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, सिर्फ 2 या 3 गर्ल्स की सिलेक्शन हुई है? तो ये ज़्यादातर ये होता है ना इंटरव्यू की बेस पे, इंटरव्यू के भी नंबर होते हैं और बाद में मेडिकल, इंटरव्यू के नंबर और ये जो हमारे एफएससी या टेस्ट में नंबर होते हैं उसकी बेस पे मेरिट बनता है हमारा, उसमें जितने नंबर फिर उसके मेरिट की बेस पे हमारी सिलेक्शन होती है। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि आपके तमाम क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर कोई रेफरेंस होता है, कोई सिफारिश चाहिए होती है या कोई रिश्वत चाहिए होती है कि जिसमें जिसकी बेस पे, क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद थी बच्चियों की जिन्होंने इजीली टेस्ट पास कर लिया था, मगर जो टेस्ट के बाद आगे वाले जो मराहल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मतलब कि अब जैसा कि बेटी ने आपको बताया कि आपके ब्लड के तमाम टेस्ट होते हैं, फिजिकल फिटनेस आपकी चेक की जाती है, आपका जो है वो वेट चेक किया जाता है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें अगर हम करें कि इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद जो खुशनसीब बच्चे होते हैं, वो ही जो है वो इस टेस्ट को पास करके जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद ट्रैवलिंग के लिहाज से मुझे बता दें कि ट्रैवलिंग जो हम आर्मी की तरफ से भी अनाउंस किया जाता है, हम भी ये सुनते हैं कि 40 से 45 हज़ार आपको जो है वो स्टाइपेंड मिलता है। तो वो आपके स्टाइपेंड और एक्सपेंस अलग-अलग से हैं कि या उसी स्टाइपेंड के अंदर से आपके ऊपर आर्मी खर्च कर रही होती है? नहीं, हमारे जो मतलब बिलिंग वगैरह होती है, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारे आर्मी पे करती है। हमें जो स्टाइपेंड मिलता है वो हमारे लिए होता है कि हमने जो अपनी जैसे हमारी यूनिफॉर्म होती है हमें उसके लिए पे करना होता है, हमें बुक्स के लिए पे करना होता है, ये हमने खुद करना होता है स्टाइपेंड से। और स्टाइपेंड 27 था पहले, लेकिन अब 33 हो गया, इंक्रीज हो गया स्टाइपेंड भी। इससे हमने या अपने एक्सपेंसेस पूरे करने होते हैं बस। यानी कि मैंने जो आपको बात बताई थी सेम वही बात है कि आपने अपनी फैमिली के ऊपर आप बर्डन नहीं होते, बिल्कुल जी। इसी तरह है जी। कि मतलब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इतना आपको सपोर्ट किया जाता है कि आपने अपनी फैमिली से जो है वो 1 रुपया भी नहीं लेना होता है। एक तरह से जो आपकी सैलरी आती है, वो ही आपने जो है वो अपने ऊपर लगानी होती है, ठीक है? और उसके अलावा हॉस्टल वगैरह के बारे में बच्चों को थोड़ा-सा गाइड कर दें, किस तरह की लाइफ़ है? क्या आपका जो है वो एक्सपीरियंस रहा है उधर जाके? क्या जो आपकी पूरे दिन की रूटीन होती है? रूटीन थोड़ी टफ होती है कि सुबह हमने जब रमज़ान था तब हम 2 बजे उठते थे, लेकिन अब हम 5 बजे उठते हैं। आधा घंटे के लिए पीटी होता है हमारा, उसमें जॉगिंग वगैरह करनी होती है।
फिर तकरीबन 6 बजे तक हम वापस आते हैं अपने रूम में। 7 बजे हमने डिनर के लिए ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता है। ब्रेकफास्ट के बाद हमारी 8 बजे तक रोल कॉल होती है, फिर हम कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में सारे लेक्चर्स वगैरह, और हम किंग्स भी जाते हैं। जो मेडिकल कॉलेज होता है, काफ़ी लेक्चर्स हमारे वहाँ पे भी होते हैं। फिर वापस 3 बजे तक हम वापस आते हैं मेस में। वहाँ पे हमारा पहले लंच होता है, फिर हम 4 बजे स्पोर्ट्स के लिए आ जाते हैं। वहाँ पे हमने गेम्स करने होते हैं डिफरेंट, और बाद में 7 बजे हमारा डिनर होता है, और 8 बजे हमारा स्टडी पीरियड होता है 8 से 9। तो तकरीबन 10 बजे तक हमें सो जाना होता है। फिर सुबह यही रूटीन। उसमें होता है मैथ्स हमारा काफ़ी अच्छा होता है, कोई भी मसला हो वो बता देते होते हैं, और कोई चीज़ चाहिए हो तो मंगवा भी ले लेते होते हैं। बस ये होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आगे जो आपको स्टडी करवाई जा रही है उससे रिलेटेड भी बच्चे पूछते हैं कि वो किस लेवल की है, आया कि एमबीबीएस बीडीएस लेवल की है, या जो है वो आप समझते हैं कि कोई इतना टफ नहीं है, जैसे बच्चे बीएस कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा बच्चों को गाइड करते हैं कि कितनी टफ होती है एफएससी के हिसाब से आगे स्टडी करना, या जो है वो उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को खुद को मेंटेन करना, वो उसके मतलब अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मेंटेन करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन जो स्टडी होती है वो एफएससी के लिहाज से थोड़ी डीप होती है, क्योंकि बाद में हमने सीएमएच जाना होता है। वहाँ पे ड्यूटीज स्टार्ट हो जाती है। हमारी सेकंड सेमेस्टर में ड्यूटीज भी स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे हम नाइट्स पे भी जाते हैं और मॉर्निंग पे भी जाते हैं। तो उसमें उसके लिए हमें थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमने ही प्रैक्टिस करनी होती है बाद में, जिससे हमारी स्किल्स अच्छे होते हैं। अच्छा, तो अभी से मतलब स्टडी के साथ ही आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाती ये है। सेकंड सेमेस्टर से हो रही है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होती। तो बेसिकली यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग जो है वो सुनना चाह रहे थे। अक्सर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस करते थे, और अक्सर बच्चियों का भी ये सवाल होता था कि सर कोई ऐसे स्टूडेंट जिनका जो है वो आप ये जिनका एडमिशन हो गया हो, तो हम जो है वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो ये तमाम तर क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस का जो है वो बेटी ने जवाब दिया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। ए एफ एन एस से रिलेटेड या एएफएनएस में एडमिशन के बाद कोई भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बेटी जैसे ही दोबारा जो है वो घर आएगी, मैं तमाम जो है वो आपके सवालात का बेटी से पूछ के जो है वो आप लोगों को जो है वो जवाब भी दे दूँगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।